गुप्ता जी, हाँ उन्होंने करीब करीब जो थे उन लोगों को बुलाया था, उसमें मैं भी था, राजेंद्र गुप्ता जी भी थे और कुछ और लोग भी थे उसमें। अच्छा। तो खाली एक मीटिंग ये हुई थी जानकारी के लिए कि आप इसमें पॉलिसी में आप क्या चाहते हैं ये बताइए। लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा बुलाया था ना, वो ज़्यादा ऐसे लोग थे नहीं हाँ। जो कि पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानकारी अच्छा। उनकी हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लिख लिख के दीजिए, फिर हमने लिख के भी दिया था। फिर कुल मिला के जो पॉलिसी बनाई या उस वक्त चल रही थी, उस वक्त करीब करीब जैसे हरियाणा पॉलिसी हुई या झारखंड हुई, छत्तीसगढ़ की हुई, उन सबको कंपाइल करके कॉपी पेस्ट करके कुछ चीज़ें उसमें ऐड की गई। कॉपी पेस्ट कर ली। कॉपी पेस्ट कर चलो छोड़ो, पुरानी बात छोड़ो, वापस अपनी जहाँ से शुरू थे भाई। तो इस तरह से ये पॉइंट जो है ये अपने को उसमें इनकॉर्पोरेट करवाने चाहिए, ताकि क्या इस पॉलिसी में जो थोड़ी बहुत कमियां दिख रही है वो ठीक हो जाए। बाकी तो हर पॉलिसी में कमियां है और आगे भी रहेगी। टाइम टू टाइम अपन उसके लिए जो पॉलिसी में अपने को दिक्कतें आती है, कौन सा मैंने कौन सा बोला अभी तो क्या, शूटिंग के लिए राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग के लिए फ्री दिया वो करने के लिए। हाँ वही कह रहा हूँ, उसके लिए कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। बाकी तो कई शर्तें अच्छी है, राजस्थान को प्रमोट करने के लिए 80% शूटिंग होनी चाहिए, राजस्थान की लैंग्वेज होनी चाहिए, ये चीज़ें तो बहुत पुरानी है। ये हमने जो पॉलिसी बनवाई थी एक बार पहले टैक्स फ्री के लिए, उसमें ये सब इनको। इसमें ऐसा भी है कि कोई राजस्थानी साहित्य की कृति के ऊपर बनाते हैं तो एडिशनल भी है, एक अनुदान से एक्स्ट्रा अनुदान भी है अगर साहित्य पे बनाते हैं तो, साहित्य की कृति पे। दूसरा इसमें राजस्थानी फिल्मों को सस्ता करने के लिए टैक्स फ्री के लिए वो इसमें अपने को डालना चाहिए। वो रियम्बर्समेंट है, वो बड़ा पेचीदा काम है, उसमें रियम्बर्स है, वो पहले नहीं करेंगे, बिल ले जाके सारा पोते खाना जमा कराओ उसके बाद। कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ऐसे पहले एक ऑर्डर पास होता है कि इसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स माफ करेगी, कोई पेचीदापन है ही नहीं ना। दर्शकों के लिए टैक्स फ्री होना दर्शकों चाहिए, के और लिए बाकी टैक्स जो फ्री होनी पीछे की चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस वो अलग है। जहाँ तक इन्होंने बात करी कि मराठी फिल्मों में शो कैसे मिले, तो उस समय मैं बॉम्बे था तो मैंने देखा था वहाँ भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन वहाँ पर राज ठाकरे था, तो राज ठाकरे जैसे आदमी ने वहाँ कुछ ऐसे करतब किए, तो इसके लिए मजबूर होकर सरकार को, तो राजस्थान में भी राज ठाकरे की जरूरत है, बाकी सरकारों को जू नहीं रेंगती है, तो यहाँ राज ठाकरे की जरूरत है। इतना ही मेरा सुझाव है। ये हालांकि लिखने की चीज नहीं है, अपने आपस की बात है। ये अरविंद जी कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले जो ये राजस्थानी भाषा फिल्म निर्माण प्रोत्साहन जो नीति है, अनुदान नीति, इसके लिए एक यहाँ एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है। जब तक अपने यहाँ वातावरण नहीं बनेगा तब तक, हाँ ये एक अच्छी पहल है अनु जी आपकी, ये एक वातावरण बनेगा, तो वातावरण बनने से ही इन लोगों को जो एक आप समझ बता सकते हैं। जैसे अभी मैं जब यहाँ पर आया तो मैं राजेंद्र बोरा जी के एक निमंत्रण पर, मतलब इनका पढ़कर मैं यहाँ पर आया कि ये जो जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं वाकई में तारीफ काबिल है। तो हो सकता है कि आज की मुहिम से शायद एक क्रांति आ जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसके लिए मैं एक ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जो वातावरण बनाने की बात है, हम इसमें एक राजस्थान फिल्म विकास निगम, ये अगर इसकी स्थापना हो तो वो एक नई वातावरण बनेगा और एक नई रीति और नीति भी इसमें बनेगी, जिससे कि पूरे जो फिल्म जगत में एक अच्छी से बात पहुंचेगी। कारण क्या है कि यहाँ पे हम जब अनुदान की बात करते हैं तो अनुदान में वहाँ से सिर्फ पार्शलिटी के अलावा कुछ नहीं होता। अगर मेरी अप्रोच है तो मुझे अनुदान मिल जाएगा और मैं चाहूँगा उतने मैक्सिमम मिल जाएगा। और अगर आपकी चाहे कितनी क्वालिटी वाली फिल्म हो तो उसमें कोई ना कोई कमियाँ बता के आपको उसको दरकिनार किया जा सकता है। तो इसलिए एक वातावरण बनाने पर मेरा इस पर जोर है। आप सरकार को जो कुछ लोग इनपुट दे रहे थे उसमें थे उपस्थित? जब पहली बार जब इसकी चर्चा हुई थी उस वक्त तो मैं था। थे। क्या इनपुट दिया आपने, मेन इनपुट जो दिया हो सरकार को और जो इस पॉलिसी में आया हो? नहीं, उस वक्त सिर्फ इतना ही था कि आप सिर्फ लिख के दे दीजिए। अच्छा, क्या लिख के दिया? मेन पॉइंट क्या? एक पॉइंट बताओ अच्छा वाला। उसके बाद में हमने कोई इस पर कोई चर्चा के लिए बुलाया नहीं था, इसलिए हमने कुछ कहा नहीं। अच्छा, एक बार थे फिर बाद में नहीं बुलाया? अनु जी मैं बताता हूँ आपको, ये पहली बार जब मीटिंग हुई थी अनु जी, जब पहली बार ये मीटिंग हुई थी मुग्धा सिन्हा जी के यहाँ पे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम क्या बनाना चाहते हैं इसकी एक मेल आपको भेज रहे हैं, और हमारे पास मेल आ गई थी और हमने उस पर आज जिस जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्शन था वो सारे पॉइंट हमने को रेज करके और हमने उनको मेल का जवाब दे दिया था।
सर मोटा मोटा पॉइंट्स तो सारे डिस्कस हो गए हैं, बट वॉल्ट डिज्नी का मैं एक कोट यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि वी डोंट मेक फिल्म्स टू अर्न मनी, वी मेक फिल्म्स टू मेक मोर फिल्म्स। तो ये जो 10 साल वाला जो प्रोविज़न है उसमें मतलब आपने बिल्कुल ही फिल्म मेकर को बिल्कुल ही वो कर दिया कि वो और कुछ एक फिल्म बनाए उसके बाद 10 साल तक बैठ जाए। दूसरी बात ये है कि जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए मैंने देखा टूरिज्म पॉलिसी में तो कुछ मेंशन है, बट हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है क्योंकि उनके लिए भी इंटरनेशनल अवार्ड मिलते हैं। मेरी कई फिल्मों को अवार्ड्स मिले हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, तो उन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए इन्होंने कोई प्रोविज़न नहीं दिया है यहाँ पे। मतलब नेशनल पॉलिसी में डॉक्यूमेंट्री के लिए है पर राजस्थानी वाले में नहीं है। सब जगह है सर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का जो है, अपने जो टूरिज्म पॉलिसी है उसके अंदर तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को इनकॉर्पोरेट किया है, बट वो भी 2 करोड़ तक की फिल्म हो या 30 दिन शूटिंग हो वो कंडीशंस हैं, बट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में इतना खर्चा आता नहीं है। तो वो ना तो यहाँ पे आती हैं ना वहाँ पे आती हैं, दोनों पॉलिसीज में नहीं आ रही हैं जो हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं, क्योंकि 2 करोड़ की कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं बनती। पॉलिसी में तो लिखा उन्होंने, लेकिन उसमें 2 करोड़ तक की फिल्म होनी चाहिए ना, तो 2 करोड़ में डॉक्यूमेंट्री थोड़ी बनती है सर, वो तो वैसे ही बाहर हो गई। ये वाला पॉइंट एक्चुअली मैं भी इस पे बिल्कुल सही बोल रही है कि इस कॉस्ट का किसी ने नहीं उठाया। तो कॉस्ट का जो फैक्टर है कि वो ये बोल रहे हैं कि 2 करोड़ या 15%। तो अगर 2 करोड़ का मतलब इस 15% तो मतलब मेरी फिल्म की लागत 13 करोड़ होनी चाहिए। तो 13 करोड़ की फिल्म अगर मैं राजस्थान में बनाऊंगा तो मैं तो बॉम्बे ही चला जाऊंगा। तो वो एक कॉस्ट का ये फैक्टर है कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट्री 20-25 लाख 40 लाख में बनाई तो उसकी लोअर लिमिट सेट ना की जाए। आप चाहे 2 करोड़ ना सब्सिडी ना दें, आप 1 ही करोड़ दीजिए, लेकिन 15% को आप 30 या 35% करिए, जैसे कि उत्तराखंड में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने 50 लाख की फिल्म बनाई तो मेरे को तो मैं तो आउट ही हो गया, मेरे को मिलेगी नहीं कभी सब्सिडी, क्योंकि मिनिमम 2 करोड़ वाली बात हो गई। तो 30 या 35% में मेरे को बहुत फायदा हो जाएगा। तो 2 करोड़ को चाहे आप 1 करोड़ कर दीजिए, लेकिन 15% जो है उसको 35% रखिए। क्योंकि एक जो राजस्थान का फिल्म मेकर है वो किस तरह से परेशानी से पैसा जोड़ के फिल्म बनाता है, तो उसकी लागत मुश्किल से 25 या 40-50 तक पहुंच पाती। इससे ज्यादा वो करेगा तो फिर वो हिंदी फिल्म बना लेगा, वो बॉलीवुड या बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से किसी आर्टिस्ट को ही लेकर के उसी को पैसे दे करके मतलब बना लेगा, पब्लिसिटी भी किसी तरह तो कर ही लेगा। तो अगर राजस्थान में ही उसको बढ़ावा देने की बात है तो मेरे हिसाब से वो लोअर लिमिट जो है वो डेफिनेटली मैं चाहे आपको ईमेल पे या मैसेज पे दे दूंगा ये चीज, लेकिन हेल्प तो तभी हो पाएगी जब 30 या 40 लाख की फिल्मों को भी 10 लाख मिल गया इस तरह से। नहीं 5.1 जो है ना वो क्लैरिटी नहीं है उसमें सर। आप 5.1 पे एक बार ये देखिए 5.1 जो है कि मोर देन ₹2 करोड़ ऑफ द क्वालिफाइड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी इनकर्ड इन राजस्थान। मतलब 2 करोड़ से ज्यादा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो राजस्थान में होना चाहिए। तो मतलब मिनिमम 2 करोड़ तो मेरी फिल्म की लागत होनी पड़ेगी ना। देखिए सर हिंदी का तो मुझे नहीं पता, इसमें क्लैरिटी नहीं है। गुप्ता सर, गुप्ता जी सर वो कह रहा है कि मोर देन 2 करोड़ की तो शूटिंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राजस्थान में होना चाहिए। मतलब मिनिमम तो 2 करोड़ हो ही गया ना फिर। बिल्कुल आपका कहना सही है, इसका मीनिंग यही है। हाँ तो कि 2 करोड़ वो भी राजस्थान में। जी सर, वो भी राजस्थान में तो खर्चा होना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं, अब जैसे हम लोग 30-40 में हमने किसी तरह से मैनेज किया फिल्म, लेकिन हम तो कभी अवेलेबल, जैसे सर का पॉइंट था एक शॉर्ट फिल्म मेकर का पॉइंट है, तो 45 मिनट्स भी क्वालिफाई कर जाएगा फीचर फिल्म में। तो ये पॉइंट जरूर सर। Also, what is the definition of qualified cost of project? क्वालिफाइड मतलब सारा कॉस्ट प्री प्रोडक्शन। मतलब एक डिबेटेबल पॉइंट है क्वालिफाइड। नहीं उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसको उन्होंने बताया कि QCOP क्या होता है। एक लास्ट पॉइंट सर जो है वो ये है कि अपनी जो लास्ट जो ट्रेंड देखा है मैंने
वो ये देखा है कि बजट इनके पास जो होता है उसी में से ये फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर आपके पास 30 लाख का बजट है तो आपने सब्सिडी भले ही वो 25 लाख ले रहा हो, तो आपके पास बजट ही नहीं है तो आप क्या दोगे? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास बजट कितना होगा कि जो आप सबको केटर कर पाओगे। ये प्रॉब्लम हर बार आती है। अभी लास्ट जो पिक्चरों में सब्सिडी बांटी थी, इनके पास टोटल 30 लाख का बजट बचा था मार्च में। एक लाख क्लासिफाइड जो उनकी प्रीव्यू कमेटी ने किया था उसको 7-7 लाख रुपए दे दिए, और जो बी क्लास थी उसमें 3 फिल्मों को सेलेक्ट करके 3-3 लाख रुपए दे दिए। क्या मतलब चंदे की तरह है? वैसे नहीं, ये मतलब जो किया उन्होंने वैसे ये जो पॉलिसी नई उन्होंने ड्राफ्ट किया है, वो पहले A B C D ग्रेड बना के पैसे देते थे ना, उसमें आगे पीछे कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। हाँ। और कुछ नहीं है, ये रियलिटी यही है, ये कोई मैं कह पॉलिसी रहा हूँ। नहीं है। दूसरा एक चीज में इंटरप्ट करके बोलना चाहता हूँ, जो इन्होंने भी कहा कि शॉर्ट फिल्म में आज अपने जिफ में क्या था, जिफ का टाइरियर अपन 2 मिनट की फीचर फिल्म भी दिखाते हैं, उसको अवार्ड देते हैं। और मुझे आपको अच्छे से मालूम है, 2 मिनट की फिल्म भी, मतलब 2 मिनट में भी वो आदमी अपनी बात कह देता है। इस तरह से अगर शॉर्ट फिल्में बनती है राजस्थानी भाषा में, जैसे 2 बूंद पानी एक पिक्चर थी, उसमें पानी की कमी वगैरह दिखाई, ऐसी छोटी छोटी फिल्में अगर बनती, उसके लिए भी अपने को, इसीलिए अपने को इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उसका भले ही बजट कम हो। My only suggestion, I may be wrong, is that the tourism को अपन promote करें, and unfortunately उसको promote करने के लिए अगर अपन राजस्थानी भाषा use कर रहे हैं, तो are we promoting our tourism in Rajasthan or are we promoting it all over India?